देवी महामाया प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देती हैं, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। वही मुक्ति की परम हेतु हैं। वही सनातनी ब्रह्मज्ञान स्वरूप विद्या है। यह देवी ही सांसारिक बंधनों का कारण है तथा वही सर्वेश्वर की ईश्वरी हैं। राजा सुरथ बोले, हे महात्मा, आप जिसको महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई? उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव स्वरूप आदि के विषय में जानना चाहता हूं। ऋषि बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा हैं। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब मैं आपको बताता हूं। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। एक बार संसार को जलमग्न करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शय्या पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो प्रसिद्ध राक्षस उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि कमल में जा छिपे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर हृदय को एकाग्र करके इसी योग निद्रा की स्तुति की। यह स्तुति भगवान विष्णु को जगाने हेतु की गई थी। उस समय भगवान विष्णु के नेत्रों में योग निद्रा देवी ने निवास कर रखा था। योग निद्रा देवी भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली अनुपम शक्ति हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही वषटकार स्वर हो। हे देवी, तुम ही अमृत हो, नित्य ओंकार स्वरूप अक्षर ब्रह्मा में अ उपम इन तीन मात्राओं में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त नित्य आधि मात्रा व्यंजन जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो और हे देवी, तुम ही संसार की जननी अर्थात संसार की रचना करने वाली माता हो। संसार का पालन भी तुम ही करती हो। अंत में इसका सहार भी तुम ही करती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालते समय तुम स्थिति रूपा हो। कल्पांत में जब इस संसार का प्रलय करती हो तो संहति रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महारात्रि हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुण सत्व, रज और तम की उत्पन्न करता प्रकृति स्वरूप हो। हे देवी, तुम ही कालरात्रि, महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। श्री भी तुम ही हो, ईश्वरी भी तुम ही हो, लक्ष्ण बुद्धि भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति एवं क्षमा हो। खग धारिणी, त्रिशूल धारिणी, घोरूपा, गदा तथा चक्र धारण करने वाली तुम ही हो। हे देवी, शंख, धनुष, बाण, भुषुंडी और परिध धारण करने वाली तुम ही हो। तुम ही सौम्य एवं सौम्यंतर हो। सभी सुंदर पदार्थों से भी तुष अत्यंत सुंदरी हो। हे देवी, पर और अपर में श्रेष्ठ तुम ही हो और तुम ही परमेश्वरी हो। हे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली जहां कहीं सत्य और असत्य वस्तुएं हैं, उन सब में जो शक्ति है वह तुम ही हो। हे देवी, उन समस्त वस्तुओं की शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी किस तरह से प्रार्थना करूं जो इस संसार की रचना, पालन और संहार करता है? ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले विष्णु भगवान को जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया है। इसी कारण आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें हो?
सकती है। हे देवी, तुम अपने उदार प्रभावों के द्वारा ही स्वयं प्रशंसित हो। हे देवी, ये मधु और कैटब दोनों दुर्घर्ष राक्षस हैं। इन्हें मोहित करके तथा संसार के पालक भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ विष्णुजी के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि पैदा करो। ऋषि बोले। इस तरह जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटब असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी से प्रार्थना की तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा श्री ब्रह्मा जी के आगे योगमाया उपस्थित हो गईं तथा भगवान विष्णु भी उस भोग निद्रा से जाग गए। भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को देखा जो क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन दोनों राक्षसों से युद्ध किया। उन्होंने उन दोनों राक्षसों से 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों राक्षस मधु और कैटब अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं। तुम हमसे कोई भी वर मांग लो। श्री हरि बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैं तुमसे वर मांगता हूं। यहां दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि ने कहा। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब भगवान श्री हरि ने उन दोनों से यह वरदान ले लिया तो वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे कि हमें सब जगह जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हमार वध उस स्थान पर कीजिए जहां पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने उन दोनों के सिर अपनी जगहों पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर स्वयं उत्पन्न हुई हैं। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूं, आप ध्यान से सुनो।